संजय भाई, म्यूचुअल फंड और ETF आप किसको मतलब प्रेफर करेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड उसके लिए है जो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो को देख भी नहीं सकता, ठीक है। जिसके पास टाइम ही नहीं है। ETF उस व्यक्ति के लिए जो थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है, मतलब जैसे हम दिन में आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट 15 मिनट एक्टिव होते हैं, देख लेते हैं कौन सा ETF गिरा है और उसको खरीद लेते हैं। इट्स अ लिटिल मोर एक्टिव स्ट्रैटेजी फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। और बट सबसे मजेदार बात यह है कि आपको ETF में जो चांस मिलता है वो डे के लो पे या डे पे जब वो बहुत मैसिव गिर जाता है, आप उस टाइम पे खरीद सकते हो उसको। म्यूचुअल फंड में आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी एक ही बार इशू होता है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट यहाँ पे है। संजय भाई, एक क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे लोग ना गोल्स के लिए SIP नहीं करते। आई थिंक हमने वो एड्रेस कर दिया। बट व्हाट इफ यू डोंट हैव अ गोल एंड जस्ट वांट टू बी वेल्दी? तो बस यही है ना, इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव अ गोल, योर गोल इज टू बिल्ड लेगेसी वेल्थ। ओके, हाँ बिल्कुल। अब लेगेसी वेल्थ मतलब लॉन्ग टर्म मतलब हाई रिस्क एंड झेलो वॉलेटिलिटी जितनी झेल सकते हो। टेंशन फ्री। पिताजी ने प्लॉट लिया था, क्यों? बच्चों के लिए। तो भूल गए पिताजी, तो उनको पता भी नहीं वो प्लॉट है उनके पास। बिल्कुल। संजय भाई, एक्सपेंस रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये भी, इस पे भी एक सवाल है। एक क्वेश्चन था कि अगर किसी का पोर्टफोलियो 50 लाख हो गया या फिर इवन 1-2 करोड़ हो गया, आप ऐसे पोर्टफोलियोज देखते होंगे, तो उसमें अगर 1% भी एक्सपेंस रेशियो है तो 50 लाख इट्स काइंड ऑफ के 50,000 जा रहे हैं हमारे। अगर 1 करोड़ हो गया तो फिर 1 लाख साल के सिर्फ म्यूचुअल फंड ले रहा है। नेगेटिव वो पॉजिटिव, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो ले रहा है। तो ये कहाँ तक जस्टिफिकेशन इसका? देखिए, अगर आपका एक्टिव फंड है तो आप उससे क्या चाहते हो कि वो बेंचमार्क को बीट करे। तो अगर वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, तो क्यों परेशान होना? दे दो ना ज़्यादा थोड़ा पैसा, वो मैनेज करके आपको बेंचमार्क को बीट ही करके दे रहा है ना, तो इट्स ओके टू गिव दैट मनी टू हिम। लेकिन संजय भाई, ये भी चीज़ आती है कि मोस्ट ऑफ द जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, AMCs होती हैं, उनके म्यूचुअल फंड जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, आते निफ्टी 50 को बेंचमार्क को बहुत कम लोग बीट कर पाते हैं। तो क्या ये इसलिए तो आपको जब चेक कर रहे हो, तो जब आप म्यूचुअल फंड देख रहे हो, तो ये कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करना आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखना पड़ता है। ओके। अगर आपने 5 टाइम फ्रेम्स में देखा, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 6 मंथ्स, और आपको देखा यार मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर ये बीट कर रहा है, तो देयर इज अ चांस वो बीट कर लेगा। कुछ फंड्स होते हैं जो पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ साइकिल है ये, पार्ट ऑफ साइकिल है। म्यूचुअल फंड में संजय भाई ओवर डाइवर्सिफिकेशन की भी जैसी कोई चीज़ होती है क्या? मैंने अक्सर देखा है कि मतलब लोग क्या करते हैं कि 3-4 म्यूचुअल फंड बहुत सही उन्होंने पिक किए हुए होते हैं, आपने बता दिया, किसी ने बता दिया, उनको उन्होंने ले लिए। अभी क्या हुआ, विद इन 2 साल क्या हुआ, उनको बंद करके उन्होंने म्यूचुअल फंड कोई और एक्सपर्ट देख लिया तो उसके वाले स्टार्ट कर दिए, फिर वो रख के, फिर मेरे कज़न है उसकी बात बता रहा हूँ, ज़ू बना देते हैं। एग्जैक्टली। और फिर उसके अभी 12-13 हो गए, वो 12-13 हज़ार रुपये की SIP करता है लिटरल। तो 12-13 फंड्स हो गए, उसने कहा पहले मैं इसमें करता था, फिर इसमें। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे लोग की हैबिट क्या? वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग नहीं होती, दे आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट एंड दे हैव टू सर्च फॉर द राइट। ओके, वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मतलब देखिए, इससे आप क्या होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओवरलैप। देखिए, म्यूचुअल फंड अंत में तो वही जाके HDFC खरीद रहा है, कोई ICICI खरीद रहा है, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, मेजर पोर्टफोलियो तो वही है उनका। अब किसी ने रिलायंस 6% खरीदा होगा, किसी ने रिलायंस 2% खरीदा होगा, वो उनका व्यू होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक पे, पर होगा जरूर उनके पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस उनके पोर्टफोलियो में होगा नहीं। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 हिस्सों में चीज़ों को बांट दीजिए। एक है खिचड़ी, फ्लेक्सी मल्टी, एक है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप विच इज़ फोकस्ड, और एक है इन्वेस्टिंग स्टाइल विच इज़ वैल्यू मोमेंटम। इसके अराउंड अगर आप, मैं कहता हूँ चलो हर कैटेगरी में एक फंड भी ले लेते हो, तो भी आप 5-6 फंड्स तक ही पहुंचोगे मैक्सिमम, एंड यू विल हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द मार्केट। अब आपके पास मार्केट में कुछ बचेगा नहीं कवर करने को। और हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी यही स्ट्रैटेजी लगाते हैं। ठीक है, हमारे जिनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, मतलब जिनकी SIP 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख भी होती है, किसी का लमसम 2 करोड़ रुपए लगाना है, तो उस टाइम पे आपको उसमें आप यही कैटेगराइज कर लेते हो कि फ्लेक्सी। अच्छा, जब हम फ्लेक्सी डाल देते हो, हम लार्ज कैप नहीं डालते, हमें पता होता है फ्लेक्सी अपने आप में ही लार्ज कैप है। आपने मल्टी डाल दिया तो आपने खेल लिया, बट वो बोलता है कि नहीं सर मेरे को और थोड़ा रिस्क लेना है, तो आपने मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा ऐड कर दिया, फिर वो इन्वेस्टिंग स्टाइल पे कर दिया। अब इन्वेस्टिंग स्टाइल में वो कहता है कि यार सर यहाँ मैं थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहता हूँ, तो वैल्यू डाल दिया। एज सिंपल एज दैट। वो पीछे बैठ के फंड हाउस कर रहा है ना अपना काम। लेकिन संजय भाई, एक अर्ज होती है लोगों की ना, हर दिन पोर्टफोलियो, हर रात को 10 बजे पोर्टफोलियो देखना होता है। तो आप एज एन एक्सपीरियंस्ड गाय, आप इतना मैनेज कर रहे हो, मतलब सब चीज़ें, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? ये जो अर्ज है इसको कैसे कम किया जाए कि मतलब स्टॉक्स पूरे दिन देखना होता है, करना कुछ नहीं है, पूरे दिन देखना है, म्यूचुअल फंड भी देखना है पूरे दिन, और क्या कहते हैं आपको, स्टॉक्स मार्केट भी पूरे दिन देखनी है। इसका तो अब क्या ही जवाब दूं मैं। वो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, फूकने वालों को फूकने का बहाना चाहिए, मतलब कोई भी जस्टिफिकेशन आ जाता है। स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, चलो मैं सिगरेट फूक लेता हूँ,
हाँ क्या कहते हैं, मोशन नहीं हो रहा है तो मैं सिगरेट फूक लेता हूँ, ऐसे ऐसे मैंने रीज़न सुने हैं लोगों के सिगरेट फूकने के। तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। एक चीज़ आप कर सकते हो कि अपने माइंड में एक नंबर बना लो जो आप लेगेसी वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए बना लो। अगर आप महीने का 50,000 कमाते हो, आप बोलते हो मैं 2,000 रुपये लेगेसी वेल्थ पे डाल सकता हूँ, उस 2,000 रुपये को अलग ऐप से निवेश करो और उस ऐप को डिलीट कर दो। ओके, जो मस्ती करनी है थोड़ा बहुत देखते रहना, इधर देखते रहो। जो आप लेगेसी वेल्थ का पैसा डाल रहे हो उसको रोज मत देखो। दैट इज द थिंग। हाँ, एटलीस्ट उतना कर दो। बाकी जो टाइम पास करना है, अब जितना, अब वो आपकी इच्छा है, जितना रोक सकते हो रोक लो, तो उसका कोई तरीका नहीं है।